जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और अगर ठान लो तो जीत होगी। जब तक आप अपने आप से न हार जाओ तब तक दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती है। जब प्रॉब्लम पर ध्यान लगाओ तो गोल दिखना बंद हो जाएगा और जब गोल पर ध्यान लगाओ तो प्रॉब्लम दिखना बंद हो। फ्यू और लिट पर हम कुछ सवाल को करते हैं जिसमें हमको एरर स्पॉटिंग रहेगा, उसमें एरर फाइंड आउट करना होगा कि भाई किस सेंटेंस में एरर है। ठीक है, वही आपका आंसर होगा। जैसे फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक है, इफ एनी यदि कोई हो तो, इफ देयर इज नो एरर द आंसर इज डी। अगर किसी प्रकार का एरर नहीं होगा तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा। तो चलिए हम फ्यू और लिट पे कुछ एरर को फाइंड आउट करते हैं कि भाई कहाँ की सेंटेंस में एरर है। पहला सेंटेंस कहता है द डॉक्टर, ठीक है, एडवाइज्ड हिम, डॉक्टर ने उसे सलाह दिया, टू रेस्ट, आराम करने के लिए, फॉर द फ्यू डेज। ठीक है, कुछ दिनों के लिए डॉक्टर ने उसे क्या कहा, आराम करने के लिए। अब एक बात बताइए कि यहाँ पे फ्यू डेज की बात की है, द फ्यू डेज, तो इससे क्या है कि सारा दिन यानी कि जितने भी आपके लाइफ में अब तक दिन बचा है उस सारे दिन क्या है, आराम करने के लिए डॉक्टर कहा है। ऐसा कुछ डॉक्टर नहीं कहा है। डॉक्टर ने कहा कि कुछ दिनों के लिए आपको आराम करना है, ना कि पूरे लाइफ का जितना भी समय बचा वो सारा दिन आपको आराम करना है। वो कुछ दिनों की बात कर रहा है जो, बट सेंटेंस में जो दिया हुआ है द फ्यू का यूज जो आप देख रहे हैं, ये द फ्यू का यूज जो आपको क्या दर्शा रहा है कि ये सारे के सारे दिन की बात की जा रही है, थोड़े दिन की बात नहीं की जा रही। तो जब सारे के सारे दिन की बात की जा रही है, थोड़े दिन की बात नहीं की जा रही है, तो उस स्थिति में जो आपका यूज होगा और यहाँ पे क्या होगा, ए फ्यू डेज यूज होना चाहिए, न कि द फ्यू डेज होगा। तो करेक्ट आंसर जो बनेगा इस द के जगह पर क्या होगा, ए का यूज होगा, यानी कि सही आपका आंसर यहाँ पे ए होगा। ठीक है, वहीं पे बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में कि सी गेव मी ए लिटिल मिल्क सी हैड। सी गेव मी ए लिटिल मिल्क सी हैड। अब देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए तो आपका ये जो आप क्या कहिए कि जो द का यूज करते हैं, ठीक है, वो सारे के अर्थ में यूज करते हैं। यानी कि एक तरह से अगर समझा जाए तो आपके पास कुछ है उसमें से भी बात करते हैं। ठीक है, और एक तरह से देखा जाए तो भाई आपके पास नहीं के बराबर है उसमें से भी बात करते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप इस बात को यूँ समझिएगा कि भाई आपके पास जो कुछ है उससे बात की जा रही है। ठीक है, आपके पास जो कुछ बचा हुआ है वो पूरा के पूरा बात की जा रही है। अब कहती है कि सी, सेंटेंस जो कहता है कि सी गेव मी ए लिटिल मिल्क, उसने मुझे कुछ क्या किया, मतलब कि थोड़ा दूध दिया, सी हैड, जो उसके पास था। अब देखिए जब उसके पास था तो यहाँ कहने का मतलब कि आपके पास जो सारा दूध था वो सारा का सारा दूध आपने दिया, सेंटेंस के अनुसार ये कहना है। बट हम जो यूज कर रहे हैं यहाँ पे जो दिखा रहा है कि सी गेव मी ए लिटिल मिल्क, यानी इसका कहने का मतलब कि आपके पास जो कुछ दूध था उसमें से आपने कुछ दिया। बट ये कह रहा है कि सी हैड, जो आपके पास था, तो आपके पास जो था वो सारा का सारा दूध आपने दिया। यहाँ पर जो आंसर होना चाहिए ए लिट नहीं बल्कि द लिटिल यूज होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सी गेव मी, आपको उसने दिया, द लिटिल मिल्क, सारा दूध, सी हैड, जो उसके पास था, मतलब कि जो उसके पास था सारा का सारा दूध दिया, आपको कुछ दूध नहीं दिया। तो यहाँ पे जो आपका आंसर बनना चाहिए वो आपका द लिटिल मिल्क होगा, ए लिटिल मिल्क नहीं होगा, यानी कि एरर जो होगा आपका बी में होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सेंटेंस कहता है कि द लिटिल वाटर आई केप्ट फॉर यू, मतलब कि जो कुछ पानी जो मैं आपके लिए रखा था, हैज बीन फिनिश्ड बाय हिम, उसके द्वारा क्या कर दिया गया, फिनिश कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब यहाँ पर बात की जाए तो जो कुछ पानी मैंने आपके लिए रखा था, यानी कि सारा का सारा पानी उसके द्वारा यूज कर दिया गया। तो यहाँ पर जो यूज है वो आपका क्या है, सही है। मतलब कि जो भी पानी मैं सिर्फ आपके लिए रखा था वो उसके द्वारा यूज कर दिया गया, तो यहाँ पे जो आपका यूज है वो सही है। ठीक है, क्योंकि थोड़ा पानी की बात नहीं की कि आपके पास आपके लिए जो रखा गया था उसका यूज उसके लिए किया, यानी कि सारा का सारा पानी जो मैं आपके लिए रखा था, तो यहाँ पर जो यूज है द लिटिल का वो सही है। ऐसा नहीं कहा जा रहा कि भाई आपके पास मैंने जितना भी पानी मैंने रखा था उसमें से कुछ पानी आपके लिए रखा था जिसका यूज किया गया, ऐसा कुछ नहीं। आपके लिए जो भी पानी रखा है, ठीक है, मेरे पास पानी बहुत था, लेकिन आपके लिए जो कुछ पानी मैंने रखा उस पानी का यूज जो उसके द्वारा किया गया, यानी कि आपके लिए जितना भी पानी रखा था उस सारा पानी का यूज किया गया, एक तरह से ये है। तो यहाँ पर जो आपका यूज है वो सही है। द लिटिल जो यूज किया गया है, द लिटिल वाटर, वो सही यूज किया गया है, यहाँ पे गलत नहीं है।
ठीक है, क्योंकि आपके लिए जो पानी रखा है वो सारा की बात की जा रही है, इसलिए आपका जो आंसर बनेगा वो आपका डी होगा, नो ईयर होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। कहता है ही बॉट ए लिटिल चेयर्स फ्रॉम द मार्केट टू सिट ऑन। अब यहाँ पर बात है कि ही बॉट, उसने खरीदा, ठीक है, चेयर्स फ्रॉम द मार्केट ऑन टू सिट ऑन, मतलब कि बैठने, कुर्सी पर बैठने के लिए उसने क्या किया कि कुर्सी को मार्केट से खरीदा, ठीक है, बैठने के लिए कुर्सी को मार्केट से खरीदा। अब यहाँ पे बात करते तो देखिए यहाँ पे अब आपका जो ए लिटिल है उसके स्थान पर क्या होना चाहिए, ए लिटिल के स्थान पर क्या होना चाहिए, ए फ्यू होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि चेयर्स ये क्या है, काउंटेबल नाउन है, बट हम लिटिल का यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, काउंटेबल नाउन के साथ नहीं करते हैं। तो उस स्थिति में जो आपका होना चाहिए ए फ्यू होना चाहिए, न कि ए लिटिल होना चाहिए। आप इस बात को याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ए लिटिल का यूज अनकाउंटेबल के साथ और फ्यू का यूज काउंटेबल के साथ करते हैं, इसलिए आपका आंसर ए फ्यू होगा, न कि ए लिटिल होगा। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है कि ही स्टेड इन पटना, वह क्या किया कि ठहरा था पटना में, द फ्यू डेज एंड देन वेंट टू रांची, और उसके बाद वो क्या किया, रांची चला गया। अब आप जब पटना में रुके थे और उसके बाद रांची चले गए, तो भाई पटना में आप कुछ दिन तक रुके, उसके बाद आप क्या किए कि रांची चले गए। बट इस सेंटेंस का जो कहने का अर्थ है कि ही स्टेड इन पटना द फ्यू डेज, यानी कि सारे के सारे समय के लिए, यानी कि जितना भी समय उसके पास अब बचा है लाइफ का, वो सारा का सारा समय उसने क्या किया, पटना में ठहरा, तब जाकर उसने रांची गया। भाई जब सारा का सारा समय पटना में ठहर जाए तो रांची कब जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका द फ्यू डेज जो यूज किया गया है वो आपका रॉन्ग है, यहाँ पे यूज होना चाहिए ए फ्यू डेज, ठीक है, यानी कि कुछ दिनों के लिए आपने क्या किया, पटना में ठहरा, उसके बाद आपने रांची गया। तो आपका जो यूज होना चाहिए वहाँ पे द फ्यू डेज की जगह पर क्या होना चाहिए, ए फ्यू डेज का यूज होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में कि द शो वाज कैंसिल, शो को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया गया। ए फ्यू पीपुल्स टर्न्ड अप टू सी इट, ठीक है, कुछ लोग आने के कारण, यानी कुछ लोग के देखने आने के कारण क्या कि शो को कैंसिल कर दिया, भाई शो को नहीं चलाया जाए। कोई शो चल रहा था तो कुछ लोगों के कारण कर दिया, क्या कह दिया कि शो को बंद कर, यानी कि ऐसे लोग जो नहीं के बराबर, कभी भी शो को बंद किया जाए कि जब लोग नहीं के बराबर होंगे तब क्या किया, शो को बंद कर दिया। अगर कुछ लोग आते तो शो चलता, तो नहीं के बराबर लोगों के आने के कारण क्या किया, शो को बंद कर दिया। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि भाई कुछ लोगों के आने के कारण, तो ऐसा नहीं, ये सेंटेंस जो कह रहा है कि आपको कुछ लोग आए जिसके कारण शो को कैंसिल कर दिया, लेकिन शो को कैंसिल तब किया गया जब नहीं के बराबर लोग आए, जब नहीं के बराबर लोग आए तब क्या किया, शो को कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पर जो आपका यूज है ए फ्यू, ये ए फ्यू की जगह पर सही जो यूज होगा वो आपका क्या होगा, केवल फ्यू यूज होगा, क्योंकि नहीं के बराबर लोगों के आने के कारण शो को कैंसिल कर दिया गया। तो सही जो यूजेज बनेगा वहाँ पर केवल फ्यू होगा, न कि ए फ्यू होगा। आपका जो आंसर होगा वो बी होगा, बी में रॉन्ग है, ठीक है, सेंटेंस बी में क्या है आपका, बी पार्ट में रॉन्ग है, यहाँ पे ए फ्यू की जगह पर केवल फ्यू का यूज होगा। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है कि आई वेंट टू मार्केट टू बाई द फ्यू क्लॉथ्स। आई वेंट टू मार्केट, मैं मार्केट गया, टू बाई खरीदने के लिए, द फ्यू क्लॉथ्स, ठीक है, तो मैं मार्केट गया कुछ कपड़े को खरीदने के लिए। आई वेंट टू मार्केट बाई ए फ्यू क्लॉथ्स होना चाहिए, मैंने मार्केट कुछ कपड़े खरीदने गया, ना कि सारा कपड़े का, मार्केट में जितना सारा कपड़ा है उस सभी कपड़े को खरीदने के, ऐसा नहीं है। आप मार्केट में कुछ कपड़े को खरीदने के लिए गए हैं, ठीक है, सारा का सारा नहीं, जितना मार्केट में सारा का सारा कपड़ा खरीदने के लिए नहीं गए हैं। तो यहाँ पे जो द फ्यू है यूज वो आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पे ए फ्यू का यूज होगा, आपने कुछ कपड़े खरीदने के लिए गया है, सारा कपड़े के लिए नहीं, ठीक है। तो आपका जो आंसर बनेगा वो आपका होगा पार्ट सी, सेंटेंस का पार्ट सी आपका रॉन्ग है। यहाँ पे जो यूज होना चाहिए वो ए फ्यू होना चाहिए, न कि द फ्यू, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं कि आई कैन नॉट प्रिपेयर टी फॉर यू। आई कैन नॉट, मैं नहीं बना सकता हूँ, टी फॉर यू मतलब कि मैं आपके लिए चाय नहीं बना सकता हूँ। देयर इज लिटिल मिल्क द रेफ्रिजरेटर, ठीक है, रेफ्रिजरेटर में क्या है, लिटिल मिल्क है, यानी न के बराबर दूर है, जिसके कारण मैं आपके लिए चाय नहीं बना सकता हूँ। तो यहाँ पर ये यूज जो है वो आपका सही है, यानी कि 9 के बराबर दूध होने के कारण ही क्या करेगा कोई व्यक्ति आपको चाय नहीं बनाए, बहुत थोड़ा सा दूध जितना से चाय नहीं बन सकता है, तो उसके कारण आपको क्या हुआ कि चाय नहीं बना कर दिया गया। तो आप इस बात को समझिए कि ये जो आपका यूज है केवल लिटिल मिल्क वो आपका सही यूज है, नहीं के बराबर चाय के कारण ही
नहीं के बराबर दूध के कारण ही क्या होगा, चाय नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे जो लिटिल यूज किया गया है वो सही है, क्योंकि लिटिल का यूज हम नहीं के बराबर के अर्थों में करते हैं। तो यहाँ पर जो यूज आपका करेक्ट है, यानी कि यहाँ से जो आपका आंसर होगा वो डी होगा। नो एरर, इस सेंटेंस में किसी प्रकार का एरर नहीं है। तो आई होप कि ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि जितने वीडियो डाला जाए उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।